यस वी आर लाइव। हाय हेलो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। हमारा जो बोर्ड सेतु सीरीज है उसका आज चैप्टर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर कौन सा हमारा, मैट्राइसिस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आ गए सभी लोग? एक बार फटाफट बुला लो सभी को, देन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हाँ। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। और आपके क्लास 12 में नया है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ओनली रिवाइज करना है। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या होता है ये? अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 ABC। तो मैंने इनको अरेंज कर रखा है। ठीक है, मैंने इनको अरेंज कर रखा है कैसे फॉर्मेट में, कि देखो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और यहाँ पे आप ध्यान देखो, यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर होगा इसका, देखो इसमें नंबर ऑफ रोज। तो ये होता ना कि देखो ये है और ये क्या है? ये रोज है। तो ये एक रो हो गई, ये दो रो हो गई, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, ये क्या है? कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो आप लिखोगे ना, यहाँ पे आप लिखोगे ऑर्डर, मतलब रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? ये है 2 बाई 3 का मैट्रिक्स। आया समझ में? यस और नो? ये आ गया समझ में कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स होता क्या है, ये आया समझ में? ठीक है, अब देखो अगर मैं जनरल बात करूँ तो जनरल जो मैट्रिक्स होगा ऐसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है कि अगर मान लेते हैं इस तरह से आप कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में A11, ये क्या है? A11, ये A12, A13, A14 अप टू A। ठीक है, M N तक जाता है, A1N तक जाता है, A1N तक जाता है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया A21, ऐसे क्या आएगा? A22, A23। इस तरह से ये सारे क्या इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोल रहा हूँ कि इस तरह से अगर हम नीचे तक जा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा कि कुछ M रोज है। तो AM1, AM2, AM3, इस तरह से लास्ट में क्या आएगा? AMN। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका ऑर्डर लिखना है तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? वो लोग सर 1 से स्टार्ट किए थे और कहाँ तक आ गए? M तक आ गए। ये तो होती है रोज, तो रोज कितनी हो गई? M, और कॉलम कितने हो गए? N। तो ये जो होता है ना, ये क्या है? ऑर्डर। ये क्या होता है इसका? ऑर्डर। ठीक है, और अगर आपको ये बताना हो कि किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो, क्या फाइंड करने हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो भी हमें क्या करना होता है कि ये जो है ना, इनको हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इतने। ठीक है, और अगर यहाँ पे जब जो A11 बोल रहे हो, इसका भी है ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। A11 का मतलब क्या है? A11 मतलब क्या? कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। जैसे अगर मैं बोलूँ A21, इसका मतलब है कि रो तो कौन सी है? सेकंड, और कॉलम कौन सी है? फर्स्ट। तो सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर जो एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो क्या हमारा? A21। अगर मैं बोल देता हूँ A23, इसका मतलब क्या है? कि रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। तो रो नंबर 2 के अंदर, कॉलम नंबर 3 के अंदर जो यहाँ पे या इनका इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? A23। तो इसके जो एलिमेंट्स की बातें वो आ रही है हमें समझ में, कि एलिमेंट्स किस तरह से हम इसमें नोट करेंगे। ठीक है, इतना आगे समझ में सभी को? कि अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, तो उनके जो एलिमेंट्स है उसको किस तरह से लिखेंगे, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा। और रोज और कॉलम्स पे में आ गया समझ में कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया समझ में कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है क्या नहीं होता। इट इज क्लियर? ठीक है, कि ऑर्डर मतलब क्या, कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हम एक आप जनरली ये बोल सकते हो कि कोई मैट्रिक्स को हम A I J ऐसे कुछ करते हैं। ठीक है, और ये A I J क्या है? आई मतलब क्या? आईथ, तो क्या है? रो है। और जे वाली क्या है? कॉलम। ठीक है, तो इतना भी आप लोग याद रखोगे कि आई और जे क्या है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ऑर्डर क्लियर हुआ हमारा कि ऑर्डर होता क्या है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। देखो, अब इसमें मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। अब हम ना इसमें देखेंगे कि अगर रोज के बेसिस पे कुछ टाइप्स है, ऑर्डर के बेसिस पे कुछ टाइप्स है, तो वो एग्जांपल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है देखो कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या? जिसके अंदर ओनली वन ही कॉलम प्रेजेंट हो। जैसे मान लेते हैं इस तरह से कोई है 1 2 3 4। तो इसके अंदर बताओ रो कितने हैं? 1 2 3 और 4। रो 4 है ना, R1 R2 R3 एंड R4। लेकिन आप बताओ कॉलम कितनी है? कॉलम तो 1 ही है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन कॉलम प्रेजेंट हो, क्या बोलोगे? ओनली वन कॉलम प्रेजेंट। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया हमारा? मैट्रिक्स हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। इसका क्या ऑर्डर लिख सकते हो? तो क्या लिखोगे? रोज, रोज कितनी है? 4, और ये कितना? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 4 क्रॉस 1। आया समझ में?
कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। सेकंड क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या, नंबर ऑफ रोज वन होती है, क्या है, ओनली वन रो प्रेजेंट, ओनली वन रो प्रेजेंट है। जैसे अगर बोल सकते हो कि यहाँ पे तो क्या एक ही रो है लेकिन कॉलम मल्टीपल्स हो सकती है, ठीक है, ए बी सी डी। तो ये क्या है, C1 C2 C3 एंड C4, चार तो कॉलम हो गई, और रो कितनी हो गई, वन, तो इसको आप क्या बोलोगे, 1 क्रॉस 4 बोलोगे। और ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा हमारा रो मैट्रिक्स है। क्लियर, इतना आ रहा है समझ में कि रो मैट्रिक्स क्या होता है या कॉलम मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब आ जाओ, अब नेक्स्ट हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है जिसके अंदर सबसे पहले अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो आपको पता है कि सर इसमें ज्यादा नहीं ना, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो ऑर्डर है इसमें m इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर क्रिएट करना तो आप बोलोगे सर n रोज और n ही कॉलम, या फिर m रोज और m ही कॉलम। तो अगर मैं बोलूंगा 3 क्रॉस 3 तो आप बोलोगे सर ABCEFG 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे पता लगा, सर यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितनी है 1 2 3। तो अगर 3 रो है 3 ही कॉलम है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, इसी का ये टाइप है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, जहाँ पे ओनली डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो ये वाला डायगोनल, डायगोनल कौन सा, ये वाला। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरह से है आपका A11 A12 A13 A23 A33 A22 A21 A31 एंड A32। तो इसके अंदर ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है ना, ओनली यही प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, ए आई, मतलब जो सेम है ना, AIJ वेयर आई इज इक्वल टू जे, यही प्रेजेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप ये बोल सकते हो कि AIJ वेयर AIJ इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कब, जब आई और जे बराबर नहीं। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल, जहाँ पे ओनली ये वाला जो डायगोनल है ना इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, बाकी एलिमेंट्स कैसे हो जाए, सारे जीरो जीरो। लेट्स से 1 2 3 हो गया, बाकी एलिमेंट्स 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स कैसा हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल का भी एक स्पेशल पार्ट देखो, डायगोनल में आपने देखा कि ओनली डायगोनल वाले एलिमेंट्स आने चाहिए। अब अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम आ गए, अगर जो भी डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स अगर सेम आते हैं, लेट से कि अगर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि 1 है 2 है 3 है, ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो आप क्या बोलोगे, सर ये किसका टाइप है, ये डायगोनल का टाइप है, ये डायगोनल का, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब अगर आपको स्केलर मैट्रिक्स बनाना है तो स्केलर के लिए क्या करोगे, कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आ रहा है जैसे लेट से 2 2 2, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आ गए, जीरो। तो अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका भी एक टाइप होता है कि जो सेम है वो भी अगर 1 1 हो गया ना, अगर ये भी 1 1 हो गया तो इसका अलग से नाम क्या है, इसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आया समझ में। सबसे पहले था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो, बराबर हो। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर हो गए तो अब इसको क्या बोलेंगे, कैसा मैट्रिक्स है ये, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर का टाइप जो है वो क्या, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वो जो ये वाला डायगोनल ना, तो अगर ये वाला डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट तो बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो वो कैसा हो गया हमारा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन अगर स्केलर मैट्रिक्स की मैं बात करूँ तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स जो हमने बोला है कि चलो बाकी तो जीरो हो गए, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, अब ये सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, सेम। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर सेम में भी ये सारे एलिमेंट्स 1 के बराबर हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारे मैट्रिक्स क्लियर हो गए, ठीक है, आइडेंटिटी क्लियर, कि जहाँ पे आप क्या बोलोगे, जैसे मान लेते हैं ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे डायगोनल वाले एलिमेंट्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये क्या हो गया हमारा जीरो मैट्रिक्स। आपको पता है जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स कैसे है, जीरो के बराबर, और इसको इस तरह से जीरो नहीं ओ से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कितना क्लियर हमारा। तो ये था हमारा नॉर्मल मैट्रिक्स और उसके टाइप्स के, किस तरह से मैट्रिक्स होता है, उसके क्या ऑर्डर है, इसके क्या एलिमेंट्स है, और क्या इसके ये टाइप्स हो गए। टाइप्स में आ गया समझ में। सबसे पहले आया था कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम में मतलब क्या, ओनली वन ही कॉलम प्रेजेंट है। सेकंड क्या था हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जहाँ पे ओनली वन रो ही प्रेजेंट है, बाकी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकती है लेकिन रो ओनली कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 क्या था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का भी टाइप क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या था कि ओनली डायगोनल वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो जाए। ठीक है, अब उसी का भी स्पेशल केस क्या आ गया हमारा स्केलर, कि जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स आए वो सारे सेम, जो भी डायगोनल वाले एलिमेंट्स आए वो सारे सेम हो। अगर डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स सारे सेम है तो वो कैसा हो गया, स्केलर। और अगर
सेम में भी अगर एलिमेंट वन हो गए तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारा। और अभी भी देख सकते हो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। और आई अगर मैं बोल दूं आई टू, इसका मतलब क्या, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, इस तरह से 1 1 0 0। आई थ्री का मतलब क्या कि सर 3 by 3 का है, ठीक है, इसका मतलब क्या 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इस तरह से मैट्रिक्स हो जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक आया इतना समझ में कि किस तरह से? हाँ अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है, अब आपको ना फाइंड करना है इसके अंदर ए बी सी, क्या फाइंड करना है, ए बी सी एक्स एंड वाई जेड, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो बताओ ये सारी वैल्यूज कैसे फाइंड होगी? अगर आपको सारी वैल्यूज अगर आपको फाइंड करनी हो तो देखो कंपेयर कर लिया करो कि अगर ये और ये मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इसका पर्टिकुलर एलिमेंट इसके इक्वल होगा। मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो x इज इक्वल टू -3, क्या x निकल के आ गया? ठीक है, ऐसे ही आगे वाला एलिमेंट z प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स के इक्वल होगा, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, नंबर 2 एलिमेंट्स। ऐसे आप क्या बोल सकते हो, ऐसे हम बोल सकते हैं कि 2y-7 इज इक्वल टू 3y-2। अगर ये एलिमेंट्स भी इक्वल है तो इसमें क्या आ गया, y वालों को एक साइड ले, माइनस का 7 प्लस का 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5। तो क्या हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई? अगर ये आ गई तो आगे देखो, इसमें बोल सकते हो देखो ये वाला एलिमेंट बराबर है, तो a-1 की वैल्यू -3 के बराबर है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, -3 प्लस 1, a इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 2। ठीक है, और आगे 2c प्लस 2 इज इक्वल टू अगर जीरो के बराबर है तो 2c इज इक्वल टू माइनस का 2, c इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1, c भी आ गया। अब बचा क्या हमारा b। देखो इन दोनों को देखो, ये जो एलिमेंट्स है इनको अगर आप देखोगे तो b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस में 4। ठीक है, बी वालों को एक साइड ले आओ, तो माइनस का 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2b माइनस का b, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 7। तो यहाँ से हमारा a b c x y z सबकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से आप अगर आपको दो मैट्रिक्स इक्वल दिए तो इक्वल मैट्रिक्स इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो क्वेश्चन ये है कि अगर मैट्रिक्स है उसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 18। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या m इंटू n करके निकालते हैं, 18। तो अगर m इंटू n अगर 18 है तो आप बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो आप सबसे पहले तो बोलोगे सर इस तरह से हो सकता है ये 18, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सर 18 ये है और ये मतलब 18 रोज हो जाए, 1 कॉलम हो जाए, तब भी 18 एलिमेंट्स हो गए। दूसरा क्या है 2 इंटू 9, सर दो तो क्या हो रो हो जाए, 9 कॉलम हो जाए, तब भी 18 है। या 9 रोज हो जाए, 2 कॉलम हो जाए, तब भी 18 है। ठीक है, और क्या बताओ बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 6 तो भी 18 हो रहा है, 6 मल्टीप्लाई 3 तो भी 18 हो रहा है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है ऐसे? ऐसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं, 6 मैट्रिक्स हो सकते हैं। आ रहा है समझ में कि एक मैट्रिक्स ये हो सकता है कि जो 1 इंटू 18 का हो, दूसरा क्या हो सकता है 18 इंटू 1 का हो, तीसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 9 का हो, फोर्थ वाला क्या हो सकता है 9 इंटू 2 का हो, फिर 3 मल्टीप्लाई 6 वाला, और लास्ट में क्या है 6 मल्टीप्लाई 3 वाला, इस तरह से हो सकता है। आगे पूछा गया वोट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट है तो ये आया समझ में कि 5 एलिमेंट है तो मतलब क्या, अगर 5 एलिमेंट है तो या तो 1 इंटू 5 होगा या फिर 5 इंटू 1 होगा, तो एक मैट्रिक्स हो जाएगा जिसका ये 5 1 तो रो है 5 कॉलम है, या फिर 5 रोज है और 1 कॉलम है। आया समझ में? इस तरह से आप बता सकते हो कि कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं कि अगर उनमें एलिमेंट्स 18 हो या फिर एलिमेंट्स 5 हो। इज इट क्लियर? ये आया समझ में कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं? ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब आगे आपको बोला है कि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्टेड 2 क्रॉस 2, कितने का मैट्रिक्स करना है आपको, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 2 का करना है तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसको मैं ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या A11 A12 A21 एंड A22 ये होता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो इसने बोला है ए आई जे, फर्स्ट वाले में कितना है ए आई जे, फर्स्ट वाला अगर फाइंड करूँ तो ए आई जे इज इक्वल टू कितना दे रहेगा इसने, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो आई क्या है, आई और जे क्या है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मैं A11 फाइंड करूंगा तो देखो आई की जगह पे वन आ गया, जे की जगह पे वन आ गया, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट कितना आ गया 2। A21 फाइंड करेंगे तो बताओ A21 कैसे होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 प्लस 1, अब बोलोगे 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही A12 बताओ कितना हो गया, A12 सेम 9/2, और A22 कितना हो गया, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16/2 कितना हो गया 8। तो क्या फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जो मैंने बोला था क्या बन गया, क्या ये एलिमेंट किसके बराबर है 2 के, ये 9/2 के बराबर है, ये 9/2 के बराबर है, और ये हमारा 8 के बराबर है। क्लियर? इतना आगे समझ में? सेम इसी फंडे से जिस तरह से मैंने किया ना A1 AIJ, इसी तरह से आपको ये वाला और ये वाला एज ए होमवर्क करना है, एज ए होमवर्क आपको करके लेके आना है। कर लोगे ये? हो जाएगा इतना? ठीक है, आ तो रहा ना समझ में? अब आगे फिर से आपको बोला गया है कि अच्छा कि
ए आई जे इस तरह का कोई है मैट्रिक्स, इसमें एम इंटू एन है। अभी बोल रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम और एन इक्वल होना चाहिए ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम कैसे होना चाहिए, इक्वल। तो इसमें क्या जाएगा, ऑप्शन सी। अब एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, कि एक ऑर्डर क्वेश्चन है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसमें आपको पता है कि हर एक एंट्री या तो इसमें जीरो आएगा या फिर वन आएगा, तो कितनी तरह से फिल कर सकते हैं इसको। तो देखो आप ये बताओ, इसमें A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A23 A33, ठीक है। आप बताओ इसके पास में कितने ऑप्शन है, या तो जीरो एंट्री आएगी या टू एंट्री आएगी, तो इसके पास में कितने ऑप्शन आ गए, टू। ऐसे इसके पास में कितने ऑप्शन है, टू। ऐसे इसके पास में कितने हैं, टू। तो अगर ऐसे करेंगे तो किसके पास में, सबके पास दो दो ऑप्शन है, तो टोटल ऑप्शंस, टोटल जो नंबर ऑफ वेज है, टोटल जो क्या बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, वो कितने हो गए, 2 की पावर 9, दैट इज 5 आया समझ में। अगर यहाँ पे एंट्री थी कर देता कि 0 1 एंड 2 आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, तो हम बोलते हैं तीन तीन ऑप्शन है, तो कितना हो जाता, ये हो जाता हमारा 3 की पावर 9। इस तरह से इक्वेशन हो सकता था, ठीक है। आगे अब आपको बोला है देखो कि दो मैट्रिक्स है इस तरह से। एक और बात याद रखना कि अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब पता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम कब कर सकते हैं, हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी हम दोनों दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ए और बी दिया हुआ है तो बताओ ऐड करना तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है, इनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर दो। जैसे इसको इसको ऐड कर दो, कितना आ गया, 2 + √3 आ गया। ये कितना आ गया, 1 + √5। आगे कितना आ गया, -1 + 1 0। ये कितना आ गया, ये भी 0 आ गया, 3 और 3 6 आ गया, और ये कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी a + b की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा, फिर से क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताना कैसे करोगे। तो ये देखो इसने बोला कि 2a, यहाँ से देखो एक और चीज देखो कि ये इस मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, इस मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पता है कैसे करते हैं, अगर आप 2a फाइंड करोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इनके सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, 2 4 6 और 4 6, ठीक है। b कितना है, 3 -1 3 -1 0 2, ठीक है। ये आ गया पूरा। अब आपको बताना 2a माइनस ये कितना है, b है। अब आपको बताना 2a - b कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस करते चलो, 2 - 3 -1, 4 -1 दैट इज 5, 6 - 3 3 हो गया, 4 -1 5 हो गया, 6 - 0 6 एंड 2 - 2 0, ठीक है। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, जो हमारा जो मैं पूछा गया था ना 2a - b, इसकी वैल्यू आ गई। देखो याद रखना इसमें आपको क्या क्या पूछा गया है, इसमें शायद आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन है, जो कि आई थिंक 5 मार्क्स के हैं। क्या क्या है, एमसीक्यू, एक एमसीक्यू है, एक फिलअप है, एक वेरी शॉर्ट है और एक शॉर्ट है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप शॉर्ट में ट्राई करना कि शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, बताओ ये वाला कैसे करोगे। आपको अगेन एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सबसे पहले क्या, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। पहले 2 मल्टीप्लाई दिया हुआ तो 2x + 10 14 2y - 6, ये किसके बराबर है, +3 -4 1 एंड 2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 6 15 एंड 14। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो गया, 2x + 3 10 - 4 6, ठीक है। 4 सॉरी 14 है, 14 + 1 15, और ये कितना हो गया, 2y - 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 7 6 15 एंड 14। तो आप इन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो 2x प्लस जो 3 है वो 7 के इक्वल आना चाहिए, 2x प्लस जो 3 है वो 7 के इक्वल आना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया। इसी तरह से आपको बोला गया 2y - 4 इज इक्वल टू 14 के इक्वल आना चाहिए, 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। क्या x और y की वैल्यू पूछी थी क्या, हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 एंड 9, ठीक है। आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो फटाफट इसको रैप अप करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो इसने बोला है विजिबल है क्या ये, अगर विजिबल नहीं है तो इसको थोड़ा जूम इन कर लो। देखो फर्स्ट वाला देखो, वैसे इनको ओरली भी कर सकते हो, इतना कुछ है ही नहीं इसके अंदर। जैसे a + a कितना हो गया, 2a हुआ फर्स्ट वाला, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a + a कितना हो गया, a + a 2a, b + b 2b, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे 0 आ गया, फिर से a + a 2, फर्स्ट वाले का आंसर तो ये आ गया, ठीक है। ये वाला सबसे इजी, cos² x + sin² x 1, sin² x + cos² x 1, sin² x cos² x 1, cos² x sin² x 1। तो ये वाला कितना आ गया हमारा, ये आ गया 1 1 1 एंड 1, आया समझ में, ठीक है। ये क्या है सारा 1 1 1 1 आ गया। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूँ तो सेकंड वाले में देखो क्या है, सेकंड वाले में हमारा कि स्टार्टिंग में क्या है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे वाले में क्या है 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। ऐसे आगे वाले में क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, आगे इसके आगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो फॉर्मूले बन रहा है। ये किसका फॉर्मूला हमारा, ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये किसका है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये वाला ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल प्लस करना है। तो -1 + 12 11, 4 + 7 11, ये कितना हो गया 0, 8 और 8 16, 5 and 0 5, 16 and 5 21, and 2 and 3 5, 8 and 2 10, and 5 and 4 9। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। कर लोगे, इतना आया समझ में ये कि किस तरह से आपको इसको आंसर लेकर आना है। हाँ, अब आगे देखो, आगे क्या है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है कि ये जो 2 है ना स्केलर है, तो स्केलर को आपको पूरे के अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 2 6 0 एंड 2x, प्लस क्या है y 0 1 एंड 2 5 एंड 6 1 एंड 8। ठीक है, अब देखो अगर आप इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया 2 + y 6 1 2x + 2, ठीक है 5x और 1 8। ठीक है, अगर आप देखो इनको आप देखोगे ध्यान से तो 2 + y = कितना आ गया 5, तो y = कितना आ गया 3, 2x + 2 = 8, तो 2x = कितना आ गया 6, x = कितना आ गया 3। इस तरह से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये कर लोगे आप। देखो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो याद रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, क्या करते हैं रो बाई कॉलम। कि अगर मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर रो है ना, तो इसको इस कॉलम से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज ध्यान रखोगे, अगर ये m × n है और ये p × q है, ठीक है, तो पता है इनको मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब ये और ये सेम। कब कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, जब ये दोनों सेम हो। और अगर ये दोनों सेम है तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो m × q के ऑर्डर का बनेगा। आया नहीं आया समझ में, कैसा बनेगा m × q के ऑर्डर। देखो दो बातें हैं, एक तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रो इनटू कॉलम, कि रो को कॉलम से करवा देते हैं। ठीक है, और कब हम करेंगे, ये करेंगे जब आपका ये जो आगे वाले मतलब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो बराबर हो, तब हम कर सकते हैं। और अगर हम करेंगे तो ये किसका जो ऑर्डर आएगा ना, जिसको आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वाले का रो और सेकंड वाले का कॉलम, ये इसका क्या होगा ऑर्डर होगा। अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। हाँ अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको बोला गया है कि पहले ना इसने f of x दिया है। क्या दिया है f of x, f of x मतलब क्या हो गया, ये तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसने दिया है cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, क्या f of y फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो कितना हो गया cos y माइनस का sin y 0 0 1 0 0 sin y एंड cos y। तो अगर मेरे को f x और एफ आई को अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करूंगा मैं ध्यान से, कि इसको इससे करना है, इसको इससे करवाना है, और इसको इससे करवाना है। ये जो है ना पूरी रो, इसको इस पूरी कॉलम से क्या करवा देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कोस को इससे करवाएंगे तो क्या आ गया कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, और आगे इसको इससे कराओगे तो क्या आ गया माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अब देखो इसमें इसको इससे कराओगे तो कितना आ गया, हाँ इसको इससे कराओगे तो कितना आ गया, तो ये सेम रो और ये कॉलम सेकंड वाले कॉलम, तो कोस एक्स साइन वाई माइनस का कोस एक्स साइन वाई। और अगर इसको इससे कराओगे तो माइनस का साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, और इसको इससे करोगे तो जीरो हो गया, इसको इससे करोगे जीरो, इसको इससे करोगे जीरो, इसको इससे करोगे जीरो, तो लास्ट में तो हमारा जीरो ही आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो सेकंड वाले में, अब सेकंड वाले में क्या है कि अगर मैं इस सेकंड वाली रो को पकड़ता हूँ, अगर मैं इस सेकंड वाली रो को पकड़ता हूँ और इस सेकंड वाली कॉलम को पकड़ता हूँ, सॉरी फर्स्ट वाली कॉलम को, तो बताओ कितना आ गया, ये जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कोस वाई से, तो साइन एक्स कितना आ गया साइन एक्स कोस वाई। ऐसे ही कोस एक्स को करोगे साइन वाई से,
कितना आ गया कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, ऐसे आगे देखो, आगे क्या हमारे पास, आगे हमारे पास में कि ये तो है रो और ये है कॉलम, तो साइन एक्स को करोगे साइन वाई के साथ में माइनस का साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, आगे क्या करोगे, इसको करोगे इसके साथ में तो प्लस का कोस एक्स कोस वाई। ठीक है, और आगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जी जीरो कैसे आएगा, क्योंकि देखो इसको करोगे इसके साथ में, इसको करोगे इसके साथ में जीरो, इसको करोगे इसके साथ में जीरो। आगे करना है कि देखो ये जीरो को करोगे इसके साथ में जीरो, जीरो और जीरो, तो ये तो जीरो आ गया। आगे देखो इसमें कैसे करोगे, जीरो जीरो एंड ये कितना आ गया, ये भी जीरो आ गया। अगर इसको करोगे इसको जीरो के साथ में जीरो, ये भी जीरो के साथ में जीरो, ये वन के साथ में वन, इस तरह से आ गया। तो देखो अगर मैं इस तरह से बोलूँ आपको, तो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या ये कोस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी है क्या, यस और नो। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं तो क्या ये साइन एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी है, यस। ये जीरो है ही हमारा, ये कितना आ गया, ये साइन एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी है। ये कितना आ गया, देखो कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये क्या है कोस एक्स प्लस वाई वाली आइडेंटिटी है। आगे जीरो वन जीरो जीरो। तो अब आपको ये नहीं लग रहा कि अच्छा इस फंक्शन में अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इस तरह से बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो आ रहा है समझ में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यस और नो। ठीक है, देखो अगर ए ये है, पहले देखो अगर ए हमारा क्या है, टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो। ठीक है, तो आपको अगर इसी को ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो टू टू वन जीरो वन माइनस वन वन थ्री जीरो, तो मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, हाँ देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, तो ये ए स्क्वायर हो गया ना, तो कितना हो गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इस टू को, इस टू को इसके टू के साथ में टू और टू फोर। ठीक है, जीरो को इसके साथ में जीरो हो गया, प्लस वन को इसके साथ में वन हो गया, तो ये कितना हो गया हमारा फर्स्ट वाला सेवन हो गया पूरा, फर्स्ट वाला कितना हो गया हमारा पूरा सेवन। ऐसे इसको इसके साथ में जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये कितना हो गया माइनस का, ये कितना हो गया टू, ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो टू का टू हो गया। ऐसे आप देखो ये कितना हो गया टू, और ये कितना सॉरी ये फोर हो गया, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन। ठीक है, ये कितना है जीरो, ये हमारा वन हो गया और ये हमारा माइनस का थ्री हो गया, तो वन और माइनस थ्री माइनस का टू। ये कितना हो गया हमारा टू एंड ये थ्री, टू एंड थ्री फाइव, फाइव एंड जीरो फाइव। ठीक है, ऐसे कितना हो गया टू माइनस टू जीरो हो गया, ये भी जीरो है तो पूरा जीरो ही हो गया। फिर इसमें क्या, इसके बाद में क्या है, इसको इससे करेंगे जीरो, इसको इससे करेंगे माइनस का वन, इसको इससे करेंगे जीरो, तो माइनस का वन हो गया। ये कितना हो गया वन माइनस थ्री, वन माइनस थ्री माइनस का टू हो गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आई है, हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखो सबसे पहले ए स्क्वायर है, फाइव ए भी फाइंड कर लेते हैं, फाइव ए कुछ नहीं है, फाइव है यहाँ पे कुछ नहीं, फाइव से मल्टीप्लाई कर देना, तो टेन टेन फाइव जीरो फाइव माइनस फाइव एंड फाइव फिफ्टीन एंड जीरो। अब देखो फटाफट, और सिक्स आई भी कर लेते हैं, तो सिक्स आई इज इक्वल टू कितना हो गया, कुछ नहीं है सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो एंड जीरो जीरो सिक्स। अगर इस तरह से है तो सबसे पहले एक जगह लिखो इसको, सबसे पहले क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर जो कि आ रहा है सेवन माइनस वन एंड टू के बराबर एंड नाइन माइनस टू एंड फाइव के बराबर, कितना आ रहा है जीरो माइनस वन एंड माइनस टू के बराबर। माइनस क्या करना है आपको, फाइव ए करना है। ठीक है, फाइव ए कितना हो गया हमारा टेन जीरो एंड फाइव, टेन फाइव एंड फिफ्टीन, फाइव माइनस फाइव एंड जीरो। ऐसे क्या करना है, सिक्स आई तो सिक्स जीरो 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 सिक्स जीरो एंड जीरो जीरो सिक्स। अगर इस तरह से आ रहा है तो देखो इनको अगर मैं कंबाइन करूंगा क्लब करूंगा तो देखो आंसर कितना आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो सेवन माइनस टेन माइनस का थ्री माइनस थ्री प्लस सिक्स थ्री, ऐसे ही माइनस वन माइनस जीरो, ये तो माइनस वन ही है और ये माइनस वन ही रहेगा। फिर टू माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस का थ्री। ठीक है, नाइन माइनस टेन माइनस का वन। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस का टू माइनस का फाइव माइनस का टू माइनस का फाइव माइनस सेवन प्लस सिक्स माइनस का वन। ये कितना हो गया आगे, फाइव माइनस माइनस टेन, तो एज इट इज। आगे कितना हो गया जीरो माइनस फाइव माइनस का फाइव, ओके। ठीक है, माइनस वन प्लस फाइव तो फोर हो गया, और लास्ट में कितना है माइनस टू और प्लस सिक्स तो फोर हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स बना ना ये हमारा फाइनल आंसर है, ये क्या हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, हाँ।
अब देखो इसने बोला है कि अगर n इज इक्वल टू पी है, अगर क्या है n इज इक्वल टू पी है, तो आपको बताना है। देखो सबसे पहले क्या है, अगर इसने बोला है कि 7x माइनस 5z, तो अगर इसने कुछ और नहीं दिया है क्या, कि जो x है और ये जो z है अगर इसको सेम किया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए। चलो चेक करता हूँ मैं क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था जो मिसिंग हो गया है, मिसिंग है कुछ, मिस मिसिंग है कुछ। ठीक है, हाँ आगे, आगे देखो, आगे आ गया ट्रांसपोज। क्या आ गया, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में देखो एक चिंतित चीज है, ट्रांसपोज क्या होता है कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो और जो कॉलम उसको रो में चेंज कर दो, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज करना। तो सबसे पहले देखो आपको, इसमें देखो एक आधी प्रॉपर्टी ये भी है कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज कर दो प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो, बात एक ही होगी। ठीक है, अगर आपको बोले कि ए बी का ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज करो फिर ए का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ऐसे कुछ नॉर्मल हमारे फॉर्मूलेज है। हाँ, अब देखो अगर मेरे को ए दिया हुआ है तो मैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर सकता हूँ। सॉरी, पहले ए प्लस बी फाइंड करना गया तो पहले ए प्लस बी कर लेते हैं। तो ए प्लस बी कितना हो गया यहाँ पे, तो ए प्लस बी हो गया हमारा क्या, -4 -5, सॉरी -4 -1 माइनस का 5, 2 + 1 3, 3 और 3 माइनस का 2 हो गया। आगे कितना हो गया हमारा 5 1 6 7 2 9 9 एज इट इज। ये कितना हो गया माइनस का 1 एंड 4 एंड 2। अगर मेरे को ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए तो क्या इसको बस उल्टा कर दो, कि ये है वैसे लिख दो -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 4 एंड 2। ये किसके लिए हो गया, ए प्लस बी के ट्रांसपोज की। अब अगर मेरे को अलग अलग करना हो कि पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करूं, तो ए का ट्रांसपोज कितना हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये क्या है ए का ट्रांसपोज। अगर मेरे को बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो कितना हो गया -4 1 -5। ठीक है, 1 2 0 एंड 1 3 1। अब बताओ अगर मेरे को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐड कर दो इनको। तो -1 -4 कितना हो गया -5, 5 एंड 1 6, -1 + 1 -1। ठीक है, तो 2 एंड 1 3 एंड 7 एंड 2 9, और आगे कितना आ गया ये हमारा 1 एंड 3 4। ठीक है, 3 और -5 तो माइनस का 2 आ गया, इधर 9 एंड 0 तो 9 एज इट इज, और 1 + 1 2। तो आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो देखो, ये जो वैल्यू है ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की है, ए डैश प्लस बी डैश की, और ये क्या है ए डैश प्लस बी डैश का, ए प्लस बी का होल डैश। तो क्या ये और ये बराबर आ रहा है क्या, अगर ये और ये बराबर आ रहा है तो ये वेरीफाई हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर लो, या दोनों का पहले ट्रांसपोज कर लो फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस कर लो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर। हाँ अब देखो आगे, इतना आ रहा है समझ में कि अभी तक क्या क्या हो गया, ट्रांसपोज वाला आ गया। हाँ, अब देखो दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है हमारा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। देखो अगर सिमेट्रिक में, अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलता हूँ तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक का ट्रांसपोज करने पे एक ही बराबर आ जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर एक का ट्रांसपोज करने पे एक का ही बराबर एक ही बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, और अगर एक का ट्रांसपोज करने पे -1 के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। देखो अब अगर आता है कि ये काफी बार ये आपको पूछ भी लेता है कि आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक है। वैसे आप प्रूफ कर सकते हो क्योंकि आपको देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें वैल्यू डाल के तो पुट कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपको नॉर्मली प्रूफ करना तो क्या करोगे, तो आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए प्लस ए का, जैसे बोलता हूँ लेट से बी के बराबर है, किसके बराबर है, बी के। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मैं इसका और ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या जाएगा ट्रांसपोज, देखो ये आ जाएगा हमारा ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो याद रखना अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाए तो क्या होता है वो ए के बराबर ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो क्या ये हमारे बी के बराबर ही है क्या, क्या ये बी था क्या, ठीक है, क्योंकि मैंने बी को क्या बोल दिया, मैंने बी इज इक्वल टू बोल दिया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप ये बताओ क्या जो बी डैश है वो क्या बी के बराबर आ रहा है, हाँ आ रहा है। अगर बी डैश बी के बराबर आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक, कैसा हो जाएगा सिमेट्रिक। तो इसीलिए बोलते हैं कि ए प्लस ए डैश कैसा है सिमेट्रिक। अगर आपको ए माइनस ए डैश की बात करें तो इसको सी के बराबर बोल दूं मैं, तो अगर ये सी के बराबर है तो इसका सी का ट्रांसपोज करने पे ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करोगे,
तो कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसको अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या, ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ रहा है क्या। और क्या इसी को मैंने सी बोला था क्या, तो अब क्या आ गया कि सी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का सी। इसका मतलब इस कैसा हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये और नो, इतना आ गया समझ में कि ये क्या है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसमें एक देखो रिलेशन भी होता है, रिलेशन भी आप वैसे फाइंड तो कर सकते हो लेकिन इसमें ज्यादा है नहीं। जैसे अगर आपको ऐसा रिलेशन होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसको मैं बोल सकता हूँ एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये तो सिमेट्रिक्स है ना और ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो पहले काफी बार आता है ये प्रूफ कैसे होता है, कि आया कैसे। तो आप तो पहले ये बताओ कि ए इज इक्वल टू ए बोल दूं मैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टू लगा दूं और यहाँ पे टू लगा दूं तो कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इस टू को ऐसा ना लिख के मैं अलग अलग लिख देता हूँ ऐसे कि ए प्लस ए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो, अभी तक मैंने मैथमेटिकली सेम काम किया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एक के अंदर प्लस ए डैश कर दो, दूसरे के अंदर माइनस का ए डैश कर दो, अभी भी सेम है। अब कुछ नहीं करना, माइनस सॉरी 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 के साथ में ए प्लस ए डैश आ गया और प्लस 1/2 के साथ में ए माइनस ए डैश आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा हमारा सिमेट्रिक, ठीक है, और ये कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब देखो इसमें बोला है कि किस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है कि ए दिया हुआ तो ए स्क्वायर फाइंड कर लोगे, कर ही लेते हैं इसको। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, अरे यहाँ पे ऐसे कर लो 3 - 1 1 एंड 2। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 को 3 से करोगे, 1 को -1 से करोगे, तो 9 - 1 कितना आ गया, 8 आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले क्या आएगा 8, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, तो 3 + 2 कितना आ गया 5। ऐसे ही माइनस का 3 और माइनस का 2, तो कितना आ गया माइनस का 5 एंड माइनस का 1 और प्लस का 2, सॉरी प्लस का 4, माइनस का 1 प्लस का 4 कितना आ गया 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे ए स्क्वायर। अब इसमें से क्या करना है, ए स्क्वायर में से आपको 5a माइनस करना है। तो कोई बात नहीं, 5a पहले फाइंड कर लेते हैं। 5a इज इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस का 5 5 एंड 10, आपको माइनस करना है। तो 8 में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, अगर आपको 8 में से माइनस करना हो, किधर है ये हमारा, अगर आपको 8 में से माइनस करना हो 15, तो कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। फिर आपको 5 में से माइनस करना हो 5, ये तो जीरो हो गया। फिर -5 में से आपको 5 -5 माइनस करना है, ये भी जीरो हो गया। 10 में से अगर आपको सॉरी 3 में से अगर आपको माइनस करना है 10, तो कितना हो गया माइनस का 7। अब मैं अगर इसमें +7i कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा, यही तो ऐड होगा ना, 7007। तो इसमें देखो ये -7 + 7 कितना आ गया 0 0 0 0, तो ये क्या हो गया हमारा ओ, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा हैंस ट्रू। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं पीवाईक्यूज पे जो पिछले सालों बोर्ड में पूछे गए थे। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक चैप्टर एकदम, 5 नंबर का चैप्टर है लेकिन इजी एकदम। अब देखो आपको सबसे पहले इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 2x 10 14 अभी किया था हमने क्वेश्चन, 2y - 6, ठीक है। प्लस क्या कराना है 3 - 4 1 एंड 2 इज इक्वल टू 7 6 15 एंड 14। तो अभी बताओ 2x + 3 हो गया, यहाँ पे आगे कितना हो गया 6, इसके आगे 15 एंड उसके आगे कितना हो गया 2y - का 4। अब ये किसके बराबर है 7 6 15 एंड 14। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x प्लस जो 3 है 7 के बराबर है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 के बराबर, ठीक है। ऐसे 2y - 4 इज इक्वल टू अगर 14 के बराबर है तो 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड 9, ये भी इजी है, ठीक है। अब इसने बोला कि अगर x + y की वैल्यू, क्या बोला इसने, अगर इसने बोला कि x + y की वैल्यू कितनी है 2 1 1 2 और 2x - y की वैल्यू कितनी है 1 2 2 1। तो सबसे पहले आपको सोल्व करना, तो क्या करेंगे इनको ऐड ही कर दो। तो जैसे ही ऐड करोगे ना तो यहाँ पे देखो y और y कैंसिल होकर कितना बनेगा 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 3x की वैल्यू आ रही है हमारे पास में 3 3 3 एंड 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 1 1 1 1, x आगे निकल के। अब आप देखो कि अगर x मतलब 1 1 1 1 प्लस y इज इक्वल टू करके 2 1 1 2 आ रहा है, तो क्या y इज इक्वल फाइंड कर सकते हो, कर सकते हैं 2 1 1 2, इसमें से माइनस कर दो क्या 1 1 1 1। तो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसमें से ये गया कितना आ गया 1,
ये जीरो आ गया, जीरो आ गया, ये वन आ गया, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, वन 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 वन। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। अरे बेसिक क्वेश्चन है, कर लोगे। जब दो इक्वेशन दे तो दोनों को पहले एक्स और वाई को सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वही पूछा होता है। अच्छा एक्स की वैल्यू पूछी थी क्या, फालतू वाई निकाल दी, ठीक है। अब बताओ ये कैसे करोगे, कोस को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, देन कोस थीटा साइन थीटा, आगे माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लीज ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा, और ये कितना आ गया, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे इनको प्लस करने जाओगे ना तो आप देखोगे अरे यार सब खत्म हो गए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये भी कितना हो गया वन, ये माइनस प्लस का जीरो, ये माइनस प्लस का जीरो, तो आंसर कितना आ गया हमारा, आई के बराबर, आई टू के बराबर, ये और नो, ठीक है। तो आपको शो करना है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, दोनों सेम नहीं होता, तो ऑब्वियसली सेम नहीं होता। पहले एलएचएस करके देख लेते हो, तो एलएचएस कितना हमारा, इसका जो एलएचएस है, ये 5 को 2 से करेंगे 10, इसको करोगे 3, तो 10 माइनस, सॉरी ये कितना आ गया, 10 माइनस का 3, ये आ गया 7, और ये कितना आ गया 5 और माइनस का 4 1, आगे कितना आ गया 12 और 21 33, एंड कितना आ गया हमारा 6 प्लस 28 34, ठीक है। और आर एच एस अगर मैं देखूँ तो आर एच एस कितना आ गया हमारा 2 10 और प्लस 6 11, माइनस का 2 प्लस का 7 5, ठीक है। 15 प्लस 24 15 प्लस 24 39, एंड कितना हो गया माइनस का 3 प्लस का 28, तो 25। तो आप देखो एल एच एस और आर एच एस बराबर है या नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये तो प्रूफ करना था कि बराबर नहीं होता। आप ऐसे देख सकते हो कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ई, ठीक है। इतना है समझ में। उसके आगे देखो, अगर आपको ये देखना है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपको, देखो अगर ये दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो 2a फाइंड कर सकते हो, 2a कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 2 4 6 4 6 2, ठीक है। और b कितना आ गया 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ठीक है। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस 3 माइनस का 1 4 माइनस माइनस 1 5, और 6 माइनस 3 कितना आ गया 3 4, ये 5 आ गया, 6 माइनस 0 6 2 माइनस 2 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो ऑप्शन मैच करवा लो, -153 -153 560, ऑप्शन नंबर सी। आगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस का 2i, तो आपको बताना है कि के की वैल्यू कितनी होगी। देखो अब आपको देखो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाले थे, ए स्क्वायर कितना होगा 3 4 माइनस का 2 एंड 3 4 माइनस 2, तो अगर मैं ए स्क्वायर फाइंड करूँ तो ए स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में 9, और ये -8 1 हो गया, ठीक है। इसको इससे करने पे कितना आ गया, ये हो गया माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक है। ऐसे ही कितना हो गया हमारे पास है, ये आ गया 12 12 -8 12 -8 आ गया 4, ये कितना आ गया -8 और -8 प्लस 4 -8 प्लस 4 -4, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस का 2a आएगा इज इक्वल टू के ए, तो इसका 2i प्लस कर दो, 2i कितना आ गया 2i आ गया 2002, ठीक है। तो अगर ये आता तो इसको प्लस करो, तो ए स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस करने पे 3 आ गया, ये आ कितना आ गया माइनस का 2 आ गया हमारा, ये कितना आ गया 4, एंड ये कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो अब आपको देखा, अच्छा के ए इज इक्वल टू कितना हमारे पास में 3 4 माइनस का 2, तो देखो सेम ये ए के बराबर आ रहा है क्या, सेम ये ए के बराबर आ रहा है, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, के इज इक्वल टू आ गया हमारा ये सेम। अगर आप क्या करना है, पहले ए इन टू बी करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, यहाँ पे क्या करना है अलग अलग ट्रांसपोज करके देखना है, सॉरी इनवर्स है क्या ये, इनवर्स है, ये दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर से ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो कॉलम मतलब क्या, कॉलम मतलब क्या, एन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, एन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और लास्ट में क्या है इसमें, अगर ए और बी दिया हुआ तो बी इंटू ए, बी इज इक्वल टू -1 1, और ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -1 एंड 2, तो अगर ये कितना दिया हुआ है बी और 1, तो बी और 1 कितना हो गया 1 क्रॉस 2, ये कितना 2 क्रॉस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 2, तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1 मतलब 1 1 प्लस 2 3 आ गया, ठीक है।
ये हमने पहले कर लिया तो ये है डन बोल दूं इसको, ये पहले से हो चुका। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, m इज इक्वल टू n आएगा। और ये क्या बोला इसने, ये आप लोग होमवर्क लो और आगे लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि अगर a इंटू बी करना है तो कर लोगे, 1 3 माइनस का 6 और माइनस का 2 4 5। तो देखो अगर मेरे को करना है कि ये रो है तो कितना हो गया 1 इंटू 3, ये कितना हो गया 3 इंटू 1। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 2, कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 12, माइनस का 2 प्लस का 12 10, 10 और माइनस का 30 माइनस का 20। फिर से ए और बी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, कर लोगे आप लोग ये। तो इस तरह से आपके पेपर से देखो सेम आपके इस बार वाले मॉडल में बी क्रॉस यही करवा रहा है। तो बी और ए दिया हुआ दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड लास्ट क्या हमारा हमारे पास में ये क्वेश्चन, ये भी आप कर लोगे। देखो अगर इसको 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, 8 और 6 0 माइनस 4 एंड 12। अगर इसको 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x कितना होगा, चलो 3x कुछ बोल देता हूँ मैं, x यहाँ पे कुछ है तो इजिकल टू 5p। 5p कितना आ गया हमारे पास में 10 20 माइनस का 25 और माइनस का 10 10 एंड 5 इस तरह से है। तो अगर मैं इनको ले जाकर उससे माइनस कर दूँ तो 3, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास में, अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ गया माइनस का 6 और ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 10, 8 माइनस 20 माइनस 8 12 माइनस 10 6 और ये कितना आ गया 25 माइनस ये माइनस का 31 अपॉन में 5 माइनस 12 माइनस का 7। अब अगर ये मेरे को करवाना तो कुछ नहीं करना, अपॉन 3 कर देना है। तो कितना आ गया अपॉन 3, माइनस का 2 माइनस का 10 अपॉन 3 4 2 माइनस का 31 अपॉन 3 एंड माइनस का 7 अपॉन में 3। तो ये था हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म। अब मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, जय हिंद।